तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज जिस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो कंप्यूटर नेटवर्किंग के 50 MCQs के बारे में। आज हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के 50 MCQ के बारे में देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं या फिर आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो इस वीडियो को आप कृपया ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा जितने भी MCQ मैंने बताए आप सभी उसको अटेम्प्ट करें, और अगर आपको वो नहीं पता हो तो उसे याद कर लें ताकि वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और आप उनका उपयोग अपने एग्जाम में कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, वो हमसे कहता है विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो डिफरेंट नेटवर्क को एक साथ जोड़ने में काम आता है। तो हमारा ऑप्शन है स्विच, हब, रूटर, रिपीटर। तो चलिए, तो इसका सही आंसर होगा हमारा रूटर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। रूटर जो हमारा होता है वो ऐसा डिवाइस है जो कि हमें कनेक्ट करने में मदद करता है डिफरेंट नेटवर्क्स को। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, द फर्स्ट नेटवर्क दैट इनिशिएटेड द इंटरनेट वाज। ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो सबसे पहला था जो कि इंटरनेट को इनिशिएट किया था, मतलब सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था। तो सबसे पहला जो नेटवर्क था वो था हमारा अर्पानेट। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, अर्पानेट। अर्पानेट जो था उस वो सबसे पहले आया, उसके बाद जो हमारा इंटरनेट बना था। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा वो होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, अर्पानेट। इसके आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। वो हमसे पूछता है कि कंप्यूटर नेटवर्क अनेबल्स टू और मोर कंप्यूटर्स टू। जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स है वो दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को क्या अनेबल करता है। ऑप्शन है हमारा टू इंक्रीज द स्पीड, शेयर डाटा एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज, इंक्रीज द वर्क, मॉनिटर द सॉफ्टवेयर। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो हमें डाटा को शेयर करने में और हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर करने में मदद करता है। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। वो पूछता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी इन अ नेटवर्क। आईपी का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है यहाँ पे इंटरनेट प्रोसेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनल प्रोटोकॉल, इंटरफेस प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा, वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए इसके आगे जो हमारा मूव करते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5। ये हमसे पूछ रहा है कि डैश इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क। तो ऑप्शन है इसमें अ प्रोटोकॉल, अ पोर्ट, अ हैंडशेक, अ सिंक्रोनाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अ प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, अ प्रोटोकॉल। A protocol is a set of rules that governs the communication between the computers in a network. इसके आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। वो हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली डिफरेंशिएट बिटवीन लैन एंड वैन। लैन एंड वैन को डिफरेंशिएट कैसे करता है, इनमें कौन सा ऐसा सेंटेंस है, कौन सा ऑप्शन है जो लैन और वैन को डिफरेंशिएट करता है करेक्टली। ऑप्शन है लैन कन्वर्स a large geographical area than WAN. WAN is typically private owned while LAN is public. LAN is limited to a small areas while WAN some large geographical region. Both LAN and WAN have the same geographical coverage. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि लैन है सो लिमिटेड एरिया के लिए होता है बट वैन है सो लार्ज जोग्राफिकल एरिया के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा इसमें। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। वो हमसे पूछ रहा है कि इन नेटवर्किंग द टर्म बैंड विड्थ रिफर्स टू। ये हमसे बैंड विड्थ का फुल फॉर्म पूछ रहा है, या फुल फॉर्म नहीं या फिर डेफिनेशन पूछ रहा है। बैंड विड्थ किसे कहते हैं। ऑप्शन है इसमें द फिजिकल लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, द मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर रेट ऑफ अ नेटवर्क, द डिले इन अ डाटा ट्रांसमिशन, द नंबर ऑफ डिवाइस कनेक्टेड। तो हम सबको पता है बैंड विड्थ हम कहते हैं द मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर रेट ऑफ अ नेटवर्क बैंड। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा। The maximum data transfer rate of a network is called bandwidth.
Question number 8. Which of the following transmission media is considered the fastest and most reliable for long distance communication? इनमें से कौन सा ऐसा मीडियम है जिससे हम लोग लार्ज डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही रिलायबल? ऑप्शन है यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर या फिर माइक्रोवेव। तो हम लोगों को पता है कि ऑप्टिकल फाइबर जो कि लाइट का उपयोग करता है डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में हमारा डाटा लॉस सबसे कम होता है। Therefore, option number C will be correct answer, optical fiber. फिर option number 9. A network topology in which each node is connected to every other node is known as. एक ऐसा नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें सभी नोड एक दूसरे से कनेक्टेड हो। ऑप्शन स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी या फिर मैश टोपोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी एक ऐसा टोपोलॉजी है जिसमें एक नोड हर एक दूसरे नोड से कनेक्टेड होता है जो उस नेटवर्क में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, मैश नोड, मैश टोपोलॉजी। फिर क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हब इन अ कंप्यूटर नेटवर्क? इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो हब के बारे में सही है? ऑप्शन है हमारा इट फिल्टर्स डाटा फॉर बिफोर सेंडिंग, इट सेंड्स डाटा ओनली टू द intended device, it broadcasts data to all connected device, it operate at the network layer. तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। जो हब होता है वो अपने डाटा को ब्रॉडकास्ट कर देता है सारे डिवाइसेस की ओर। Therefore, option number C will be correct answer. Hub broadcast data to all connected device. इसके आगे क्वेश्चन नंबर 11. Which of the following correctly explain the role of IP address in a network? IP address का रोल क्या है कंप्यूटर में? ऑप्शन है यहाँ पे it identify a device uniquely on a network, it increase internet speed, it store website data, it encrypt communication. तो इसका जो सही आंसर है वो है इट आइडेंटिफाइज डिवाइस यूनिकली ऑन अ नेटवर्क। आईपी एड्रेस हमें डिवाइस को एक यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मदद करता है किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क का। सारे कंप्यूटर्स और नोड्स जो होते हैं उनका आईपी एड्रेस यूनिक होता है। कोई भी दो कंप्यूटर्स या नोड्स का आईपी एड्रेस सेम नहीं हो सकता है एक नेटवर्क में। फिर क्वेश्चन नंबर 12. विच टोपोलॉजी रिक्वायर लिस्ट अमाउंट ऑफ केबल? इनमें से कौन सा ऐसा टोपोलॉजी है जो सबसे कम केबल्स को लेता है? ऑप्शन है यहाँ पे स्टार, मेस, बस और रिंग। तो सी होगा रिंग सी बस टोपोलॉजी वो सबसे कम केबल को लेता है क्योंकि इसमें सीरीज में होता है बस टोपोलॉजी। चलिए इसके आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया? इनमें से कौन सा जो सेंटेंस है या फिर ऑप्शन है वो करेक्ट है गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया के लिए? ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर इज एन अनगाइडेड मीडिया। ये हम सबका गलत है क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो एक गाइडेड मीडियम होता है। फिर ऑप्शन नंबर बी माइक्रोवेव इज अ गाइडेड मीडियम। तो ये भी गलत है क्योंकि माइक्रोवेव एक अनगाइडेड मीडियम होता है। माइक्रोवेव को हम लोग ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, एक वायरलेस मेथड है कम्युनिकेशन का। फिर सी ट्विस्टेड पेयर केबल इज अ गाइडेड मीडियम। ये सही है क्योंकि ट्विस्टेड पेपर एक वायर्ड मीडियम है जिसमें हम लोग गाइड करते हैं वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। फिर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस वर्क एट द नेटवर्क लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल? इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि नेटवर्क लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल पे वर्क करता है? हमसे ओएसआई मॉडल का होता है ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन, एक मॉडल है जो कि मदद करता है हमारे नेटवर्क कम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो उसके जो 7 लेयर्स है उसमें से एक लेयर है नेटवर्क लेयर। उनमें से ये डिवाइस है वो कौन से ऐसे डिवाइस है जो नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं? तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है क्योंकि रूटर जो हमारा होता है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, रूटर। इसके आगे है मैन स्टैंड फॉर। मैन एक तरह का ज्योग्राफिकल एरिया में डिवाइड करता है कंप्यूटर नेटवर्क को, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन है मैक्सिमम एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मिनिमम एरिया नेटवर्क, मेन एरिया नेटवर्क। तो हम सबको पता है कि मैन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देखो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म। 16. विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सेंडिंग ईमेल फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर? कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जिससे हम लोग ईमेल को सेंड करते हैं क्लाइंट से सर्वर को? ऑप्शन है पॉप 3, IMAP, SMTP, HTTP।
तो हमको पता है अगर हमें ईमेल सेंड करना होता है तो हम जो SMTP होता है उसका उपयोग करते हैं सेंड करने के लिए। POP3 IMF है जो रिसीव करने के लिए होता है। HTTP वेबसाइट के लिए होता है। 17 विच प्रोटोकॉल इज यूज टू रिट्रीव ईमेल फ्रॉम अ मेल सर्वर। तो कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जिससे हमें मेल को रिट्रीव करते हैं मेल सर्वर से? ऑप्शन है SMTP, FTP, POP3 एंड SNMP। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, जो कि हमें POP3 जो होता है वो ये रिसीविंग मेल करके प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद 18 विच लेयर ऑफ OSI मॉडल इज क्लोजेस्ट टू द एंड यूजर। कौन सा ऐसा लेयर है OSI मॉडल का जो कि एंड यूजर यानी जो यूज कर रहा है उसके सबसे नजदीक है? तो हम सबको पता है OSI मॉडल के 7 लेयर होते हैं। तो सबसे जो नजदीक एंड यूजर के होता है वो होता है एप्लीकेशन लेयर, जो कि है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। एप्लीकेशन लेयर विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इसके आगे 19 विच OSI लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग सेशन। कौन सा ऐसा OSI का लेयर है जो कि एस्टैब्लिश, मेंटेन और टर्मिनेट करने में मदद करता है सेशन को? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, सेशन लेयर। सेशन लेयर ही सेशन को मैनेज करने में मदद करता है, चाहे उसे टर्मिनेट करना हो, एस्टैब्लिश करना हो या फिर मेंटेन करना हो, सेशन लेयर ही करता है। फिर 20 विच OSI लेयर इंश्योर रिलायबल डाटा ट्रांसफर विथ एरर रिकवरी एंड फ्लो कंट्रोल। कौन सा ऐसा जो लेयर है OSI मॉडल का जो कि डाटा ट्रांसफर को मदद करता है, एरर रिकवरी में मदद करता है एंड फ्लो कंट्रोल में मदद करता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन नंबर सी। ट्रांसपोर्ट लेयर है जो कि ये सारे काम करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 इन द कंटेक्स्ट ऑफ ईमेल कम्युनिकेशन विच कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल इज करेक्टली मैच विद देयर रिस्पेक्टिव फंक्शन। इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जिससे हम लोग को ये करेक्टली भी अपने काम के साथ मैच करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है SMTP रिसीविंग मेल। ये गलत है, SMTP जो होता है वो सेंडिंग मेल में काम आता है। फिर SMTP सेंडिंग मेल, ये सही है। POP3 रिसीविंग मेल, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा। SMTP मैसेज को सेंड करने में मदद करता है और POP3 जो है वो मेल को रिसीव करने में मदद करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज फॉर मैपिंग अ डोमेन नेम टू इट्स corresponding IP एड्रेस allowing यूजर टू एक्सेस वेबसाइट यूजिंग ह्यूमन रिटेबल नेम इंस्टीड ऑफ नंबर एड्रेस। तो ये कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है या फिर टेक्नोलॉजी है जो ये काम करने में मदद करता है आईपी एड्रेस को, जो डोमेन नेम होता है उसे आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का? तो ऑप्शन जो हमारा सही यहाँ पे है वो है HTTP, DNS, FTP, ARP। तो हम सबको DNS जो होता है डोमेन नेम सिस्टम, वो ये सब काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा, DNS। फिर 23 विच प्रोटोकॉल इज commonly used for remote login to a computer over a network but is considered insecure because it transmits data in plain text। इसका जो ऑप्शन है वो है SSH, टेलनेट, FTP, SNMP। तो सही आंसर होगा SNMP, ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन नंबर 24 विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटोकॉल इज यूज फॉर फाइल ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि फाइल ट्रांसफर में मदद करता है ओवर द इंटरनेट? ऑप्शन है यहाँ पे HTTP, SMTP, FTP, TCP। HTTP होता है हमारा वेब पेज के लिए, SMTP होता है ईमेल के लिए, FTP जो होता है वो हमारा फाइल ट्रांसफर के लिए होता है इंटरनेट के ऊपर। इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP विल बी करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 25 विच इज द फिफ्थ लेयर ऑफ OSI मॉडल। इनमें से कौन सा जो लेयर है वो फिफ्थ लेयर है तुम्हारा OSI मॉडल का? इसका आंसर आप सभी दीजिएगा, थोड़ा मेहनत कीजिए, कमेंट कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। कौन सा ऐसा जो लेयर है वो फिफ्थ लेयर है OSI मॉडल का? ऑप्शन है यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर। आप सभी इसका कमेंट कीजिएगा कौन सा इसका सही आंसर है, मैं उसे हार्ट दे दूंगा जिसका आंसर भी सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 26 साइज ऑफ IPv4 एड्रेस इज। IP वर्जन 4 जो है उसके एड्रेस का साइज कितना होता है? ऑप्शन है 8 बिट, 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, 32 बिट। IP वर्जन 4 का जो साइज है वो 32 बिट है। फिर 27 which networking device operate at the physical layer of the OSI model and simply amplify or regenerate signal without modifying the data। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि सिग्नल को, वीक सिग्नल को है
रीजनरेट करता है, एम्पलीफाई करता है स्ट्रॉन्ग सिग्नल में। तो ऑप्शन है यहाँ पे रूटर, रिपीटर, स्विच, ब्रिज। तो इसका जो सही आंसर है होगा ऑप्शन नंबर बी, रिपीटर। रिपीटर जो हमारा होता है वो एम्पलीफाई या फिर रीजनरेट करता है सिग्नल को। फिर 28, विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट multiple devices with the same network and forward data based on the MAC address, thereby reducing collision domain। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि जो डाटा हो मल्टीपल जो डिवाइस है उससे शेयर करता है ऑन बेसिस ऑफ द मैक एड्रेस और कोलिजन डोमेन को रिड्यूस करते हुए। ऑप्शन है यहाँ पे हब, रूटर, स्विच, मोडम। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्विच। फिर 29, विच डिवाइस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर converting digital signal into analog signal and vice versa to enable data transmission over telephone lines। कौन सा ऐसा है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने में मदद करता है? कौन सा डिवाइस? ऑप्शन है यहाँ पे रूटर, स्विच, मॉडम, हब। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मॉडम जो हमारा होता है वो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है जो कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने में मदद करता है। फिर 30, which of the following device is used to connect network that uses different protocols that can perform protocol conversion। कौन सा डिवाइस है जो कि डिफरेंट नेटवर्क को, जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, उसे एक दूसरे से कनेक्ट करने में मदद करता है और प्रोटोकॉल्स को कन्वर्ट भी करता है? ऑप्शन है यहाँ पे रिपीटर, ब्रिज, गेटवे, स्विच। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा गेटवे। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। रिपीटर है सो रीजनरेट करता है सिग्नल को, ब्रिज है सो नेटवर्क को कनेक्ट करता है, बट वो सेम नेटवर्क को करता है जो सेम प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, ना कि वो डिफरेंट प्रोटोकॉल फॉलो करने वाले नेटवर्क को कनेक्ट करता है। गेटवे जो होता है वो डिफरेंट प्रोटोकॉल फॉलो करने वाले नेटवर्क को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है और प्रोटोकॉल कन्वर्जन भी करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। फिर 31, विच डिवाइस इज यूज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ अ नेटवर्क बाय रीजनरेटिंग सिग्नल स्पेशली इन अ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रिपीटर, ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। फिर 32, विच डिवाइस ब्रॉडकास्ट डाटा टू ऑल डिवाइस कनेक्टेड इन अ नेटवर्क। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि ब्रॉडकास्ट कर देता है उस सारे डिवाइसेस को जो कि नेटवर्क में कनेक्टेड होता है? ऑप्शन है स्विच, रूटर, हब, ब्रिज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हब। हब कर ब्रॉडकास्ट करता है सिग्नल को सभी डिवाइसेस को जो भी उस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। फिर 33, विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट सिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क एंड फिल्टर ट्रैफिक। इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो सिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क और ट्रैफिक को फिल्टर करने में मदद करता है? ऑप्शन है यहाँ पे रूटर, गेटवे, ब्रिज, रिपीटर। इसका जो सही आंसर होगा वो ब्रिज होगा। ब्रिज जो होता है वो हमें कनेक्ट करने की मदद करता है सिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क के। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ब्रिज। फिर 34, विच स्विच अ स्विच फॉरवर्ड डाटा बेस्ड ऑन विच एड्रेस। स्विच है जो डाटा ट्रांसफर करता है बेस्ड ऑन कौन से एड्रेस के बेस पे? ऑप्शन है आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, पोर्ट नंबर, यूआरएल। तो हम सबको पता है स्विच है जो मैक एड्रेस को देखते हुए जो डाटा को फॉरवर्ड करता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। फिर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस ऑपरेट एट द डाटा लिंक लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि ओएसआई मॉडल के डाटा लिंक लेयर पे है सो काम करता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्विच। स्विच जो होता है वो डाटा लिंक लेयर पे है सो ओएसआई मॉडल के काम करता है। फिर 36, विच टोपोलॉजी रिक्वायर द मोस्ट अमाउंट ऑफ वायरिंग। इनमें से कौन सा ऐसा टोपोलॉजी है जो कि सबसे ज्यादा वायरिंग को लेता है? ऑप्शन है मेश, स्टार, बस, रिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मेश टोपोलॉजी, क्योंकि मेश टोपोलॉजी में एक नोड सारे नोड से कनेक्टेड होता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा वायरिंग को लेता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, मेश टोपोलॉजी। फिर 37, हाउ लॉन्ग इज द IPv6 एड्रेस। IPv6 एड्रेस जो होता है वो कितना बड़ा होता है? ऑप्शन है 32 बिट, 128 बिट, 64 बिट, 128 बिट। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 128 बिट। IPv6 128 बिट्स का होता है। फिर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OSI। OSI जो मॉडल होता है नेटवर्किंग में उसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ऑप्टिकल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, ओपन सर्विस इंटरकनेक्ट, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI का फुल फॉर्म होता है। फिर 39, द लोकेशन ऑफ अ रिसोर्स ऑन इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स। जो लोकेशन होता है किसी भी वेबसाइट का या फिर रिसोर्स का जो इंटरनेट पे प्रेजेंट है वो किससे हमें मिलता है? ऑप्शन है प्रोटोकॉल, URL, ईमेल एड्रेस, ICO।
ICQ। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। URL, यूआरएल ही जो होता है वो किसी भी रिसोर्स का इंटरनेट पे लोकेशन प्रोवाइड करता है। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर 40, द टोपोलॉजी ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स। टोपोलॉजी होता है कंप्यूटर नेटवर्क में, उसका क्या मतलब होता है? ऑप्शन है अरेंजमेंट ऑफ अ पीसी इन अ सर्टेन पैटर्न, केबलिंग बिटवीन पीसी, वे द सर्वर कनेक्ट ऑफ पीसी, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा, अरेंजमेंट ऑफ अ पीसी इन अ सर्टेन पैटर्न, जिसमें हमारा अलग अलग प्रकार के टोपोलॉजी होते हैं, जैसे मेश टोपोलॉजी, बर्स्ट टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, जो कि हमें बताता है कि पीसी एक कंप्यूटर नेटवर्क में कैसे अरेंज्ड है। फिर 41, हाउ मेनी वर्जन ऑफ अवेलेबल ऑफ आईपी। आईपी के कितने वर्जन अवेलेबल हैं? ऑप्शन है 6 वर्जन, 4 वर्जन, 2 वर्जन, 1 वर्जन। तो हम सबको पता है कि आईपी के मात्र 2 वर्जन है, IPv4 और IPv6। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, 2 वर्जन। फिर 42, मैक एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड। मैक एड्रेस को हम क्या कहते हैं? तो हमें पता है कि मैक एड्रेस को हम लोग कहते हैं फिजिकल एड्रेस। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो सही होगा, मैक एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल एड्रेस। फिर 43, हाउ मेनी लेयर आर देयर इन OSI रेफरेंस मॉडल। OSI रेफरेंस मॉडल में कितने लेयर्स हैं? तो हमको पता है OSI मॉडल में होता है 7 लेयर। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट होगा, OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं। फिर 44, इन अ कंप्यूटर नेटवर्क विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ अ DNS, डोमेन नेम सिस्टम, when a user enter a URL in the web browser, it encrypts the data before transmission, it converts domain name into corresponding IP address, it establishes a secure connection using SSL, it transfer file between client and a server। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, it converts a domain name into a corresponding IP address। तो ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही होगा। फिर आगे मूव करते हैं 45, which of the following network type is typically used to connect device within a single building or campus offering high data transfer speed and low latency। ऑप्शन है यहाँ पे वैन, मैन, लैन, पैन। तो इनमें से कौन सा ऐसा जो नेटवर्क मॉडल है जो कि एक बिल्डिंग में यूज किया जाएगा हाई डाटा ट्रांसफर और लो लेटेंसी के लिए? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क यूज किया जाएगा। फिर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ अ फायरवॉल इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। इनमें से कौन सा ऐसा बेस्ट ऑप्शन है जो कि फायरवॉल के काम को सही तरीके से दिखाता है? तो चलिए इसका जो ऑप्शन है वो है to increase internet speed, to monitor and control incoming and outgoing massive network traffic based on security rules, to assign IP address to device, to convert a signal। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, फायरवॉल है सो एक तरह का दीवार की तरह काम करता है जो कि कंप्यूटर में क्या आ रहा है क्या जा रहा है उसको उस पर ध्यान देता है। फिर 47, which of the following transmission media uses light signal for data transmission and is immune to electromagnetic interference? ऑप्शन है ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, माइक्रोवेव। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो होता है लाइट मीडियम को उपयोग करके ट्रांसफर करता है डाटा को। फिर 48, which of the following network topology is most reliable because of failure of one node does not affect other। तो इसका जो सही आंसर होगा मैश टोपोलॉजी, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। मैश टोपोलॉजी में सारे नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जिसके वजह से अगर एक नोड का फेलियर हो जाता है तो जो अलग बाकी सारे जो नोड हैं उन पे अफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बैंडविड्थ एंड लेटेंसी। ऑप्शन यहाँ पे both refers to a speed of data transmission, bandwidth is delay, latency is capacity, bandwidth is capacity, latency is delay, and both refers to security। तो ऑप्शन में जो सी होगा वो सही होगा, बैंड विड्थ है सो कैपेसिटी को रिफर करता है और जो लेटेंसी है वो डिले को रिफर करता है जो कि डाटा ट्रांसमिशन में होता है। फिर 50, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ अ प्रॉक्सी सर्वर। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्रॉक्सी सर्वर को बेस्ट डिस्क्राइब करता है? ऑप्शन नंबर ए, connect different network, option number B, act as an intermediary between client and internet, option C, convert signals, option D, assign IP address। तो प्रॉक्सी सर्वर का जो काम होता है वो एक्ट करता है एक तरह का इंटरमीडिएटरी बिटवीन क्लाइंट एंड इंटरनेट। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो ये 50 के 50 क्वेश्चन हो गए हैं, मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। तो चलिए इसके आज के लिए धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।